नमस्कार, बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ तृप्ति परिडा। कोविड से बचाव के सारे नियम अपनाएं और खुद को और दूसरों को कोरोना से बचाएं। इन्हीं बातों के साथ आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशहरा पर्व का शुभारंभ पाठ यात्रा विधान के साथ आज शुरू हुआ। महारानी अस्पताल परिसर में रखी कबाड़ वाहनों पर लगी आग। कबाड़ी के कर्मचारियों द्वारा वेल्डिंग से कार्य करते हुए उड़ी चिंगारी से लगी आग। कादम्बरी ने मनाया सावन उत्सव। महिलाओं ने अपने प्रतिभा का किया प्रदर्शन। हरेली त्योहार पर बस्तर रेंज पुलिस द्वारा वृक्षारोपण अभियान पोदला उरस्कना का शुभारंभ। अब खबरें विस्तार से। बस्तर के ऐतिहासिक दशहरा का शुभारंभ हरेली अमावस्या के दिन 28 जुलाई को पाठ यात्रा विधान के साथ शुरू हुआ। राजमहल के सामने रखे ठुरलू खोटला लकड़ी का विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। बस्तर की परंपरा के अनुसार रथ निर्माण करने वाले ग्राम बेड़ा उमरगांव और झार उमरगांव के कारीगरों द्वारा पूजा अर्चना की गई। चना, लाई, अंडा, मोगरी मछली और बकरा अर्पित की गई। बस्तर के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के ध्वनि के बीच यह पूजा कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसमें महापौर सफीरा साहू, कलेक्टर चंदन कुमार के साथ अनेक जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक और बस्तर रियासत के विभिन्न परगना से पहुंचे मांझी, मेंबरीन के साथ दशहरा समिति के सचिव, जगदलपुर तहसीलदार और गणमान्य नागरिक शामिल हुए। इस ऐतिहासिक परंपरा के संबंध में दंतेश्वरी मंदिर के पुजारी उमेश चंद्र पाणिग्राही ने बताया। मेरा नाम उदय चंद पाणिग्राही है। मैं दंतेश्वरी मंदिर का पुजारी और आज ये जो 75 दिन का दशहरा का जो प्रारंभ आज हो रहा है, आज के दिन अमावस्या, हरियाली अमावस्या से ये कार्य शुरू हो जाता है। आज के दिन एक लकड़ी लेके आते हैं जिसको टुरलू खोटला भी कहते हैं। उसका विधि विधान से पूजा किया जाता है, बलि होता है और यह लकड़ी रथ निर्माण के कार्य में उपयोग किया जाता है। दशहरा समिति के उपाध्यक्ष और दंतेवाड़ा परगना के मांझी अर्जुन कर्मा ने बताया। मैं परसपाल का हूँ, अर्जुन कर्मा परसपाल मांझी हूँ, 4 गांव का बारसूर परगना। मैं अभी जगदलपुर दशहरा समिति का 3 साल से उपाध्यक्ष हूँ। ये जो रस्म हुआ इसे क्या बोलते हैं? इसको इस रस्म जो पाठ यात्रा बोलते हैं, इसको जैसे हरियाली त्योहार परंपरा से हरियाली त्योहारों से 3 पूजा होता है। इस लकड़ी का नाम है ठुल्लू कोटका बोलते हैं। इसको मंगर माई पूजा, मंगली, बकरा, सब जितना भी पूजा अपना मतलब जैसे राजाकार से आता है पूजा सामग्री बाकी दर से इसको पाठ यात्रा बोलते हैं। पाठ यात्रा बोलते हैं। ये लकड़ी का क्या करते हैं? लकड़ी का रथ निर्माण इसको लगाया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेमलाल मांझी, दंतेवाड़ा परगना दंतेवाड़ा से हूँ। ये जो आज पूजा विधि विधान हुआ है, इसका नाम टुल्लू कोटला बोलते हैं, पाटा यात्रा बोलते हैं। आज हरियाली के पर्व से ही जो 75 दिन का दशहरा है आज से ही प्रारंभ होगा। जी, अपने परिचय का नाम जी। सबसे पहले तो जय माँ दंते, जय मावली माता। मेरा नाम जो है विजेंद्र नाथ जिया है और मैं दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में पुजारी के रूप में जो है सेवा में हूँ। और वहाँ से जो है हम यहाँ जगदलपुर में जो है पाठ यात्रा के लिए पूरे मांझी, मुखिया और जितने भी सेवादार हैं उनके साथ आए हुए हैं। और आज का जो रस्म जो है ये पाठ यात्रा के रूप में जो है यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आदिकाल से जो परंपरा, जो नीति नियम जो है उसके रूप में जो है इसे बनाया जा रहा है। और ये अभी तक जो है यहाँ पे 75 दिनों का जो दशहरा जो होता है सबसे मुख्य जो है आज का दिन होता है, क्योंकि आज के ही दिन जो है प्रारंभ होती है ये दशहरा की रस्म और जो है पूरे 75 दिन तक चलती है। आज जो है जितने भी ग्राम देवी, कुल देवी, यहाँ के स्थानीय देवी देवता जितने भी हैं सभी को जो है दशहरा का शुभारंभ के लिए, प्रारंभ के लिए जो है झाड़ा उमरगांव, मंगरापाल यहाँ के जो पुजारियों के द्वारा पूरे मांझी, मुखिया, नायक, सम्राट जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं परंपरा से जुड़े हुए माटी पुजारी लोग, इनके समक्ष जो है सभी लोग के द्वारा जो है यहाँ पे देवी धामियों का आह्वान किया जाता है और पूजा पाठ करके जो है यह दशहरा का शुभारंभ का जो पाठ यात्रा का रस्म जो है यह जो है निभाया जाता है।
इस दौरान उपस्थित कलेक्टर चंदन कुमार ने लोगों को दशहरा महापर्व की शुभकामना देते हुए कहा, का शुभारंभ हुआ है। इससे बस्तर दशहरे का आगाज़ होता है और आज से 75 दिवसीय जो बस्तर दशहरा है उसकी शुरुआत हुई है। इसके लिए मैं पूरे जिले वासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज होली का भी त्यौहार है, हरेली के त्यौहार पर भी आप लोग सभी को और पूरे जिले वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हम सभी जो है माँ से प्रार्थना करते हैं, माँ गणेश्वरी से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला टाइम जो दशहरा का है पूरे हर्षोल्लास के साथ रहे, सभी को आशीर्वाद प्राप्त हो और यहाँ के लोगों के जीवन में और जो सामान्य जो हमारे सामाजिक जो ताना बाना है उसमें वृद्धि हो। 2 साल हो गए शांति प्रदर्शनी इस बार लगा निश्चित तौर पे अभी तक जो हमारे पास में आंकड़े हैं उसके हिसाब से तो चलना चाहिए और अच्छे से हम लोग मनाने की तैयारी भी है। और जब तक आगे कुछ वैसा काफ़ी वैसे प्रकरण अगर नहीं बढ़ोतरी होती तो निश्चित तौर पर अच्छे से मनाएंगे। हमारी वही कार्य योजना भी है, तैयारी भी। महारानी अस्पताल परिसर में रखे कबाड़ की वाहनों पर गुरुवार की सुबह एकाएक आग लग गई। काफी ऊंची आग की लपटें और काले धुएं का गुबार उठने लगा। आसपास के लोगों ने दमकल वाहन को बुलाया और कुछ ही देर में आग पर काबू पाया गया। मजदूरों द्वारा कबाड़ को काटकर एकत्रित करने के दौरान गैस कटर के उपयोग से यह आग लगने का कारण बताया जा रहा है। घटनास्थल के पास काफी संख्या में गैस की टंकियां भी थी। इसमें आग लगने से काफी क्षति पहुंचने का खतरा हो सकता था, क्योंकि 100 मीटर की दूरी पर ही नर्सिंग गर्ल्स हॉस्टल और अस्पताल स्थित है। स्थानीय महारानी अस्पताल परिसर में 108 एवं अन्य स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियों का कबाड़ रखा हुआ था, जिसे पिछले दिनों निविदा में कबाड़ी ने क्रय किया था और उसी जगह पर इस कबाड़ को इकट्ठा करने के कार्य में मजदूर को लगाया गया था। मजदूर वहां पर वाहनों को तोड़ने का कार्य कर रहे थे। गुरुवार की सुबह इस दौरान वेल्डिंग से उड़ी चिंगारी के द्वारा बस के प्लास्टिक के सामानों पर आग लगी और आग बढ़ती चली गई। सारा क्षेत्र आग की लपटों और काले धुएं से ढक गया। शहर से काफी दूर धुएं के गुबार को देखकर लोग घटनास्थल पर पहुंचे। कबाड़ी के मजदूर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से इन कबाड़ के बसों को तोड़कर एकत्रित करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन आज सुबह प्लास्टिक के सामान पर अचानक आग लगी। आग बुझाने के लिए बाल्टी से पानी डाला जाने लगा, लेकिन आग बुझी नहीं और काफ़ी बढ़ गई। आसपास के लोगों ने दमकल को फ़ोन किया और वह पहुंचकर जल्दी आग पर काबू पाया गया। इस घटना को लेकर 108 प्रभारी से चर्चा करने पर उसने बताया कि पिछले दिनों जिला स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के द्वारा इस कबाड़ की नीलामी की गई थी और इस कबाड़ को खरीदने वाला कबाड़ी यहीं पर तोड़कर ले जाने का कार्य कर रहा था, जिससे यह दुर्घटना घटी। इस घटना की जवाबदारी कोई अधिकारी नहीं ले रहे हैं, जबकि पास ही नर्सिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल है। 100 मीटर की दूरी पर अस्पताल स्थित है। गैस कटर का उपयोग किया जा रहा था, जिसके चलते काफ़ी गैस की टंकी भी पास में रखी गई थी। उनमें आग लगती तो यह दुर्घटना और भी विकराल रूप ले सकती थी। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के विरुद्ध संसद में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग करने का विरोध करते हुए बस्तर जिला सर्व आदिवासी समाज के द्वारा जिला आदिवासी थाना में FIR दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया। सर्व आदिवासी समाज के जिला अध्यक्ष दशरथ कश्यप ने कहा कि कांग्रेस के नेता द्वारा आदिवासी समाज की महिला राष्ट्रपति के विरुद्ध अपशब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित करने का कार्य किया गया है। इससे बस्तर जिला के आदिवासियों में आक्रोश है। हमारी मांग है कि कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी के विरुद्ध FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व विधायक और सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष राजाराम तोड़ेम ने कहा कि कांग्रेसी नेता अधीर रंजन के द्वारा आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपमानित करने के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है वह निंदनीय है। सर्व आदिवासी समाज उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्यवाही की मांग करता है। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के सदस्य काफी संख्या में उपस्थित थे। कांग्रेस की जो मानसिकता है, कांग्रेस पार्टी की जो मानसिकता है वो आदिवासी विरोधी है, महिला विरोधी है और महिलाओं के प्रति उनका जो भावनात्मक रूप है वो बड़ा लज्जाजनक है। निर्जलतापूर्वक जिस प्रकार का उन्होंने वक्तव्य दिया उसका संपूर्ण देश उसका निंदा करना चाहिए, ताकि महिलाओं के प्रति इस प्रकार की जो टिप्पणी करना किसी भी सभ्य व्यक्ति के लिए शोभा नहीं देता। और क्या योजना है? तो माननीय ये सोनिया गांधी जी से हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति को जो महिला विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और कांग्रेस पार्टी में आप नेता प्रतिपक्ष बनाए हुए हैं उसको हटाने की कोशिश करेंगे या हटाएंगे, ऐसी हमारी मांग है।
अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो क्या करेंगे? हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में आदिवासियों को जागृत करेंगे कि ये कांग्रेस पार्टी की कैसी मानसिकता है, ये अभी उजागर हो रहा है, इसको और उजागर करने की जरूरत है। क्या मामले को लेकर पहुंचे हैं थाना? आज देश के सर्वोच्च पद महामहिम राष्ट्रपति जी, जो कि आदिवासी समाज से पहली बार जनजाति समाज की बहन को राष्ट्रपति चुना गया है, और उनके प्रति अजीत रंजन चौधरी कांग्रेस के जो नेता है, उनके द्वारा जिस टाइप का अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है, ये अशोभनीय है और शायद उनका मानसिक संतुलन खो गया है। ऐसे लोगों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी खासकर उनको तत्काल पार्टी से निष्कासित करना चाहिए, और ऐसे लोगों के खिलाफ आदिवासी अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई हो। उसके लिए हम लोग जनजाति समाज की तरफ से हम लोग आदिवासी थाना जगदलपुर में आए हैं और उनके खिलाफ FIR कराए हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। हरेली त्योहार पर बस्तर रेंज पुलिस द्वारा वृक्षारोपण अभियान पोदला उरस्कना का शुभारंभ 28 जुलाई को स्थानीय शासकीय महाविद्यालय छात्रावास परिसर धर्मपुरा में किया गया। बस्तर संभाग के समस्त 7 जिलों जिला कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, बीजापुर एवं सुकमा में 28 जुलाई से 9 अगस्त तक इस अभियान के तहत वृक्षारोपण किया जाएगा। वृक्षारोपण त्योहार के प्रथम दिवस के अवसर पर बड़ी संख्या में समस्त पर्यावरण प्रेमी एवं नागरिकों द्वारा उत्साह से भाग लिया गया। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी द्वारा वृक्षारोपण अभियान पोदला उरस्कना के शुभारंभ के अवसर पर बताया गया कि बुनियादी पुलिसिंग के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण तथा पुलिस एवं समाज के बीच के संबंध मजबूत एवं मधुर बनाने के उद्देश्य से पोदला उरस्कना वृक्षारोपण अभियान बस्तर रेंज के समस्त जिले में आयोजित किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में आयोजित की गई पोदला उरस्कना 2021 वृक्षारोपण अभियान के दौरान बस्तर संभाग अंतर्गत समस्त जिलों में पुलिस एवं सुरक्षा बल सदस्यों द्वारा जन भागीदारी से कुल 11,970 वृक्ष लगाए गए थे। पोदला उरस्कना वृक्षारोपण अभियान के दौरान पुलिस एवं केंद्रीय अर्धसैनिक बल के सुरक्षा बलों के सदस्यों द्वारा वन विभाग, उद्यानिकी विभाग, नगरीय प्रशासन, ग्राम पंचायत, सामाजिक संगठनों एवं जनप्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित करते हुए क्षेत्र की जनता की भागीदारी से समस्त शासकीय कार्यालय, आवासीय परिसरों, पुलिस थाना, चौकी, रक्षित केंद्र और सुरक्षा कैंपों में उपयुक्त स्थल भूमि के साथ साथ विद्यालय, महाविद्यालय,
शासकीय कार्यालयीन संस्थानों के परिसरों, सार्वजनिक स्थानों में उपलब्ध निर्विवादित स्थलों में भी किया जाएगा। पोदला उरस्कना वृक्षारोपण अभियान के शुभारंभ के अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी पद्मश्री धर्मपाल सैनी, नगर निगम महापौर सफीरा साहू, सभापति कविता साहू, पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदरराज पी, कलेक्टर जिला बस्तर चंदन कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोहित व्यास, आयुक्त नगर निगम जगदलपुर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जगदलपुर, वरिष्ठ पार्षदगण, गणमान्य नागरिक, सामाजिक प्रतिनिधि एवं इंद्रावती बचाओ अभियान के पदाधिकारीगण एवं छात्र छात्राएं सम्मिलित रहे। सावन उत्सव का आयोजन साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था कादम्बरी द्वारा गुरुवार को तक्षशिला पार्क में किया गया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने सावन पर आधारित कविताएं प्रस्तुत किए। इसके साथ ही सुमधुर गीतों की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ। सामूहिक रूप से महिलाओं ने सावन झूले का भी आनंद लिया। सावन उत्सव में महिलाओं और युवतियों ने सभी प्रतियोगिताओं में उत्साह से अपनी भागीदारी निभाई। लकी ड्रॉ के माध्यम से साधना सावन क्वीन बनी। वहीं साज श्रृंगार को लेकर डॉक्टर सुषमा झा सावन की रानी का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इसी तरह खेल प्रतियोगिताओं में विनीता और साधना विजयी रही। कादम्बरी की सचिव मंजू लुक्कड़ के लॉन में आयोजित सावन उत्सव में हरे भरे पेड़ों ने सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर कादम्बरी की पूर्व अध्यक्ष शैल दुबे ने भारतीय संस्कृति और सावन मास के अहम पर्वों को कविता के माध्यम से एक कड़ी में पिरोया। सावन और बरखा शीर्षक पर गीतों की प्रस्तुति दी गई। महिलाओं ने इस अवसर पर नृत्य कर प्रकृति का खूब आनंद लिया। सावन उत्सव के आयोजन में सबसे पहले संस्था की अध्यक्ष गायत्री आचार्य ने सावन मास का महत्व बताते हुए कहा कि श्रावण मास में जहां भोलेनाथ की आराधना की जाती है, वहीं यह महीना आस्था के महापर्व के रूप में भी मनाया जाता है। विविध आयामों की स्थापना, आज़ादी का पर्व, रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास की जयंती, भाई बहन के पवित्र प्रेम का परिचायक रक्षाबंधन और स्नेह पर्व भोजली उत्सव के रूप में भी सावन मास की पहचान है। कादम्बरी द्वारा आयोजित सावन उत्सव में बड़ी संख्या में संस्था की महिलाएं उपस्थित रहीं। इस अवसर पर अरुण आचार्य, आभास सामदेकर, मधु कुशवाहा, अरुणा देवी, नंदा कलकोटवार, उर्मिला आचार्य, अनीता राज, कस्तूरी मिश्रा, रेखा सेन, शशि चिंचोलकर, उषा चिखलीकर, खुदीजा खान, मंजू लुक्कड़ उपस्थित रहीं। जब भगवान निद्रा लीन हुए, जब भगवान तब आया मदमाता सावन। जब तक पूजन व्रत उपवास, शिव पूजन का है यह मास। शेष नाग पर विष्णु विराजे, नागदेव शिव कंठ को साजे। जिन पर सारी धरती का भार, नाग पंचमी शुभ त्योहार। सौम्य रूप धरी वर्षा रानी, सौम्य धरी वर्षा रानी, ओढ़ी चुनरिया हरियर धानी। हरियाली का पर्व मनाते कृष्ण को। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। दशहरा पर्व का शुभारंभ पाठ यात्रा विधान के साथ आज शुरू हुआ। महारानी अस्पताल परिसर में रखी कबाड़ वाहनों पर लगी आग। कबाड़ी के कर्मचारियों द्वारा वेल्डिंग से कार्य करते हुए उड़ी चिंगारी से लगी आग। कादम्बरी ने मनाया सावन उत्सव, महिलाओं ने अपने प्रतिभा का किया प्रदर्शन। हरेली त्योहार पर बस्तर रेंज पुलिस द्वारा वृक्षारोपण अभियान पोदला उरस्कना का शुभारंभ। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। नमस्कार।